हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अनुज अजू व्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और तैयारी बढ़िया चल रही होगी दोस्तों। अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर जो बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई स्कोर नहीं बढ़ रहा, स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रही है तो घबराहट ज़्यादा हो रही है। तो इसमें दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो टेस्टों में स्कोर कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें आपके चाहे कितना भी स्कोर आ रहा हो, चाहे 80 आ रहा हो, चाहे 90 आ रहा हो, चाहे 70 आ रहा हो, चाहे 60 आ रहा हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो टेस्ट हो रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी एग्ज़ाम लेवल के टेस्ट नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप अगर चैनल पे नए हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एक, वहाँ हमने 700-800 क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो आप वहाँ जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वहाँ पीडीएफ भी मिलेगी, आपको नोट्स भी मिलेंगे और क्विज भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा। और आप लोग जिस भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दे रहे हो, तो दोस्तों ये जो हम टेस्ट क्यों देते हैं एग्ज़ाम के पहले, कि हमें एग्ज़ाम जैसा माहौल मिले, एग्ज़ाम जैसा हमें जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम जैसे मिले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो हमें जो मिल रहा है ना, वो एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। क्योंकि ये जो टेस्ट वाले क्या कर रहे हैं, ये बिना देखे, जैसे ड्राइवर पार्ट है उसके उठा के 50 क्वेश्चन डाल दिए, कहीं से भी उठा के, जीके के कहीं से भी उठा के 50-20 क्वेश्चन डाल दिए। ऐसा इन्होंने बहुत ज़्यादा कर रखा है, हर टेस्ट में इनकी यही कहानी है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसी कारण नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये लोग, जैसे पहला टेस्ट हुआ, उसके अंदर धाराओं से इन्होंने 10 क्वेश्चन डाल दिए। तो हमने क्या सोचा, यार चलो धाराएँ, इस बार हमारे धाराओं के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो गए, तो हम धाराओं को करते हैं। तो उस वीक हमने धाराओं को अच्छे से कवर किया। उसके अलावा जस्ट जो नेक्स्ट टेस्ट हुआ ना हमारा, तो उसके अंदर इन्होंने क्या दूसरा टॉपिक दे दिया और धाराओं का एक क्वेश्चन भी नहीं दिया। और वहाँ से हमें हमने पढ़ के तो धारा आए थे और हमें एक भी क्वेश्चन नहीं मिला उसमें। और दूसरा जो नया टॉपिक आ गया, उसके 10 क्वेश्चन डाल दिए। अगर हमारा पढ़ा हुआ था तो उसके अंदर ठीक हो गए, नहीं पढ़ा हुआ था तो हमारा स्कोर फिर वही जो 30 के नीचे रहता है उसमें। अगला टेस्ट की बात होती है, तो अगले टेस्ट में ये जो अभी जस्ट पहले वाला टेस्ट हुआ था ना, उसके अंदर टूल्स के बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने। अब 95% लड़के ऐसे हैं जिन्होंने टूल नहीं पढ़ रखा। अब जिन्होंने पढ़ रखा है 5% ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, तो वो तो उसके अंदर टूल के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो उनको कर देंगे तो उनका स्कोर 80 के आसपास पहुंच जाएगा। जिनके 70 आते थे तो उनका 80 के आसपास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होने वाला। एग्ज़ाम में अगर टोल का आएगा तो एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे आप देख लेना कि टोल से एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी उठा के डाल रहे हैं उसके अंदर। लेकिन एग्ज़ाम में जो सिलेबस है उसके अंदर इक्वल इक्वल सभी सभी पार्ट के अंदर से क्वेश्चन आएंगे आपको। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए कि हमारे 30 नंबर आए हैं, हमारे 35 नंबर आए हैं। 30 नंबर आए हैं कोई बात नहीं है, अगर आपके 30 नंबर इन टेस्टों में यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो आपके 35 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। उसके अलावा दोस्तों, आपको एक बात बता दूँ मैं, कि जो ये टॉपिक हैं पॉल्यूशन और सीएनजी, डीज़ल और पेट्रोल, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि इन टॉपिकों को आप कवर करिए, क्योंकि यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और हमारा एग्ज़ाम जो है वो 3 शिफ्टों के अंदर होगा। तो मतलब 3 शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइज़ेशन भी हो सकता है। नॉर्मलाइज़ेशन होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर का इसके अंदर डिफरेंस रहेगा। तो इसके अंदर हमको सब मेन चीज़ तो ये है कि हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, और इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों, डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनमें चाहे आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में 35 नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और रही बात मेरे स्कोर की, तो पिछले टेस्ट के अंदर मेरे 72 मार्क्स आए थे। 72 मार्क्स आए थे और ये स्कोर ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। मेरा भी इतना ही स्कोर रह रहा है, कभी 70, कभी 72 और कभी 74। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, जैसे
ये लोग टेस्ट कुछ भी डाल देते हैं, तो इनके अंदर अपन को घबराने की ज़रूरत नहीं है और हमारा स्कोर अच्छा ही होगा, एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल अच्छा होगा। और ये जो टेस्ट है ना, आप बिल्कुल देना इनको बंद कर दीजिए। आप टेस्ट देने हैं आपको, तो आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दीजिए। टेक्स्ट बुक के टेस्ट जो हैं बहुत ही बढ़िया लेवल के टेस्ट हैं। आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, मतलब आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे कि वहाँ से एग्ज़ाम के अंदर आपको बिल्कुल भी और कहीं जाने की ज़रूरत, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट बुक पे अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक वहाँ पे दीजिए। और उसके अलावा आपको नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रिवीजन जो है ना, जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ते रहिए, बाकी आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये पोल्यूशन और जो पेट्रोल डीजल हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको पढ़ लीजिए। और उसके अलावा कई लोग फोरम के पीछे बढ़ रहे हैं, फोरम फोरम फोरम। तो दोस्तों, फोरम से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, आप देख लेना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। फोरम आरटीओ से रिलेटेड होता है, वहाँ आप बिल्कुल भी उसके अंदर फोरम वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। जो आपने पढ़ रखा है उसको पढ़िए बस, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए। और जो ये है टेस्टों की बात है, तो टेस्ट आप 15 तारीख तक टेस्ट दीजिए। उसके बाद में तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट मत दीजिए, क्योंकि अगर आप टेस्ट दोगे और वहाँ अगर आपके कम नंबर आ गए तो वहाँ पे आप लास्ट टाइम में आप जाके डीमोटिवेट हो जाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। आपने इतने दिन तैयारी करी है, तो आपको अपनी तैयारी पे भरोसा होना चाहिए। और अगर आपको भरोसा है तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करके आओगे। चलिए दोस्तों, और अब जैसे ही कोई मुझे नई जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा यहाँ पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।